गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक दिन की बादशाहत के प्रश्न उत्तर यानी बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाठ तो हम इससे पहले पढ़ ही चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या है कि ये करेंगे शब्द अर्थ। शब्द क्या है? बादशाहत। बादशाहत का मतलब है हुकूमत। हुकूमत। मैंने पहले आपको अर्थ तो बता ही दिया था कि बादशाहत का क्या मतलब है। बादशाहत का मतलब है हुकूमत यानी अपना अधिकार करना। खिदमत सेवा, इम्तिहान परीक्षा, हाँकना बाहर निकालना, खानसामा हलवाई, इकरार मानना। इकरार कर लिया यानी उसकी बात मान ली, कहना मान लिया उसका। इसके बाद में बेटे आते हैं खालिस्तान। दोनों की मुसीबत में जान थी। दोनों कौन थे? आरिफ और सलीम। क्यों थी उनकी मुसीबत में जान? क्योंकि घर में सभी उनको टोकते रहते थे, उनके अनुसार कुछ भी नहीं होता था, इसलिए उनकी दोनों की मुसीबत में जान थी। यानी बच्चों के ऊपर अगर हम कोई पाबंदी लगाते हैं तो वे क्या है, उसे गलत समझते हैं, उसका गलत अर्थ लेते हैं, मुसीबत मानते हैं उसको। अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। खिदमत उनके सामने, दरखास्त यानी अपनी कोई बात रखना, पेश की सामने उनके दी। दादी ने बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। हरीरा का मतलब पहले बता ही दिया था कि ये बादाम का जूस हो गया, रस हो गया। अम्मी को शरबत हो गया, जैसे कुछ भी। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। थोड़ी देर में खानसामा आया। खानसामा यानी कि हलवाई नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे। लहक लहक कर सुनाना जैसे अपने नए अंदाज में बोल बोल करके और एक्शन वगैरह करके, संकेत करके सुना रहे थे। हमें इजाजत देने की मेहरबानी कीजिए। इसके बाद बेटे आता है सही गलत। आरिफ और सलीम दोनों भाई थे, सही है। दोनों भाई पाबंदियों में रहना चाहते थे, गलत है। नहीं रहना चाहते थे वो पाबंदियों में, वे क्या रहना चाहते थे? आजाद रहना चाहते थे। उनको कोई रोके टोके नहीं, वे फ्री रहना चाहते थे। अम्मी के अनुसार खानसामा ने आलू गोश्त कबाब पकाया। ये गलत है, क्योंकि जब बच्चों ने अपना एक दिन के लिए अपनी बादशाह ली थी, अपना अधिकार रखा था, तो उन्होंने ये चीजें नहीं पकवाई थी। उन्होंने गुलाब जामुन, गाजर का हलवा आदि चीजें बनवाई थी। अम्मा ने एक चवन्नी जेब में जाने को कहा। अम्मा ने नहीं कहा, ये अब्बा ने कहा था। इसके बाद आते हैं प्रश्न उत्तर, जो आपके एक एक लाइन के हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? किसने छीन लिए थे? उनके दोनों बेटे। दोनों बेटे कौन थे उनके? आरिफ और सलीम। उनके दो बेटे थे, आरिफ और सलीम। उन्होंने उनके सारे अधिकार छीन लिए थे। कितने दिनों के लिए? एक दिन के लिए। फिल्म देखने कौन जा रहे थे? आरिफ और सलीम के भाईजान, बड़े भाई थे उनके, वे जा रहे थे। आरिफ और सलीम क्या चाहते थे? एक दिन की बादशाहत। क्या चाहते थे आरिफ और सलीम? एक दिन की बादशाहत। ये हमें भी एक दिन अधिकार मिले ताकि हम अपने से बड़ों को रोक टोक सके, तो उनको भी पता चले कि कितना दुख होता है जब हमें कोई रोकता टोकता है, तो हर बात पे टोकते हैं। तो आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी? क्योंकि वे अपने ही घर में मर्जी का कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों ने पाबंदियों से बच निकलने की क्या तरकीब सोची? दोनों कौन थे? आरिफ और सलीम। उन्होंने पाबंदियां, जो उनपे पाबंदियां लगाई जाती थी ना, ऐसे मत करो, जोर से मत बोलो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस तरह से, तो उन्होंने क्या तरकीब बनाई? देखो, उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाएं।
आरिफ और सलीम ने अपने घर में किन किन लोगों की नकल उतारी। देखो, आरिफ ने और सलीम ने अब्बा, अम्मी, अब्बा की तो वो उतारी थी ना जेब में, वो उन्होंने जब 5 रुपए मांगे थे या ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो 10 बज गए, अम्मी को गुस्ल खाने में भेज दिया था। दादी की वो नकल उतारी थी भी, वो जब दादी जोर से गाती थी भगवान के भजन तो बच्चे शोर मचाते थे, तो दादी कहती थी ना कान मत खाओ मेरे, तो जब दादी भजन गाने लगे तो उन्होंने भी बोल दिया भी कान मत खाओ हमारे। आपा और अपने भाईजान की, आपा उनको कपड़ों के लिए टोकती थी और भाई कहता था कि पढ़ाई करो बाहर मत जाओ, इस तरह से। तो आपा बड़ी बहन, आपा और अपने भाईजान की नकल उतारी। किस किस की नकल उतारी उन्होंने अपने घर में? आरिफ और सलीम ने अब्बा, अम्मी, दादी, आपा और अपने भाईजान की नकल उतारी। बस बेटे, ये पाठ पूरा हो गया है आपका। धन्यवाद।